ओके, तो हम ऑलरेडी वन शॉट वन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग्स का जो फॉर्मेट है उसके बारे में चर्चा किया था। क्या होता है वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, एस्केलेशन क्लॉज और किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, किन किन चीजों के जरिए कॉन्ट्रैक्टर और कॉन्ट्रैक्टी का ये होता है, सब कुछ बात किया। अब आते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो आप सबको तो पता ही होगा, ये जो चैप्टर्स है ये टोटल आपका मार्क्स कवर करता है, टोटल आपका मार्क्स कवर करता है 15। बोल रहा है जिंग लिमिटेड entered into a contract to construct a building। जिंग लिमिटेड एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 6,50,000। कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है 6,50,000 है। बी रियलाइज इन इंस्टॉलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर यानी सर्वेयर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा वर्क सर्टिफाइड का, उसके हिसाब से इंस्टॉलमेंट में पेमेंट किया जाएगा। रिटेंशन मनी है 10%। रिटेंशन क्या है? 10%। 10% कट करके पे किया जाएगा, पूरा पे नहीं किया जाएगा। जो कैश रिसीव्ड करेगा ना, जैसे वर्क सर्टिफाइड अगर 100% है तो कैश रिसीव करेगा 90%। 10% उसकी रिटेंशन मनी है। वर्क शुरू हुआ है 1/7/2021 में और अभी तक इनकम्प्लीट है 31 मार्च 2022 तक। लेकिन 31 मार्च 2022 को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होता है और जानना होता है हमें जो प्रॉफिट हुआ या लॉस या कितना क्या है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की एनालिसिस करते हैं। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड हुआ है और उसकी फिगर दे दिया गया है। एक पार्ट का, एक प्लांट का एक पार्ट है जिसकी कॉस्टिंग है 2000। ये हो गया है डैमेज 31 दिसंबर 2021 में और इसको बेच करके 300 रुपया मिल रहा है सिर्फ। और एक प्लांट जिसकी कॉस्टिंग 3000 है वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के साइट पे ट्रांसफर किया जा रहा है। कब? 31 दिसंबर 2021 में। और बैलेंस जो प्लांट है ना वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही है, यानी जो मशीन वगैरह है वो कॉन्ट्रैक्ट जहां साइट है वहीं पर है। आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 31 मार्च 2022। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग दे देंगे इन द बुक्स ऑफ जिंग लिमिटेड। कॉन्ट्रैक्ट नंबर, फिर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द पीरियड ऑफ, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पीरियड ऑफ 1/7/2021 टू 31 मार्च 2022। सबसे पहला है मटेरियल चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, टू मटेरियल चार्ज्ड टू कॉन्ट्रैक्ट 1,70,000। 1,70,000 wages paid, wages paid 87,000, wages paid 87,000। ओके,
देन आफ्टर हम अगर इसको देखते हैं तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट में पे हुआ है जिसमें 2000 प्रीपेड है। तो प्रीपेड क्या होता है? जो पेड इन एडवांस, यानी एडवांस में जो आप पे कर रहे हो, तो इस साल की खर्चा नहीं है, अगले साल की खर्चा है। जबकि आपको 31 मार्च जो हमारा 2022 है वहीं तक खर्च लेने हैं, तो इसे माइनस कर देंगे। तो टू सन्ड्री एक्सपेंसेस 38750 माइनस 2000 36750। नेक्स्ट है पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर 8000। पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर 8000। नेक्स्ट मैं बात करता हूं देन आफ्टर टोटल इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस है जिसमें से 25% ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए एट्रीब्यूट किए गए हैं। तो जितना 41,000 है इसका सिर्फ 25% ही कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। तो टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस टू इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस 41,000 का 25%, 10,250। ये हो गया। अब नेक्स्ट जो मैं बात करता हूं ये है डेप्रिसिएशन। तो वर्किंग नोट 1 बनाएंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। सर कितना होगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट? सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शुरू हुआ था 1/7/2021, 1/7/2021 और इनकम्प्लीट है बट ईयर एंडेड हो रहा है 31 मार्च 2022। यहां से लेकर के यहां तक का जो पीरियड है यह है 9 मंथ, ये 9 मंथ है। हमारा जो प्लांट है उस प्लांट की जो वैल्यू है यह है 32,000। एक साथ को जो हमारे पास में वैल्यू है यह 32,000। अब क्या बोल रहा है इसको समझना। बोल रहा है एक पार्ट ऑफ प्लांट है 2000 का, वो 31 दिसंबर 2021 को डैमेज हो गया जिसको 300 में हमने बेच दिया। और एक प्लांट जो 3000 का है वो 31 दिसंबर को दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो गया। यानी कि हम बात करते हैं 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2021। इस दिन हमारा 2000 का एक प्लांट था जो डैमेज हो गया और एक 3000 का प्लांट था जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हो गया। तो 31 दिसंबर के वक्त में जो 5000 का प्लांट था वो निकल गया, एक तो डैमेज हो गया जिसको मैंने बेच दिया और एक प्लांट को हमने दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर दिया। तो 1/7/2021 से लेकर के 31 दिसंबर तक हमने जिस प्लांट को यूज किया उसकी वैल्यू है 32,000। कितना महीना यूज किया? 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि 6 महीना हमने यूज किया। और कितना परसेंट हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किए हैं? डेप्रिसिएशन चार्ज जो कर रहे हैं ये है 10%। तो इंटू 10/100 इंटू 6/12। 31 दिसंबर को
दो प्लांट तो निकल गया, 2000 का और 3000 का। जब ये प्लांट निकल गया तो अब हमारे पास में कितने का प्लांट बचा? 32,000 से माइनस कर दिया 5000। तो अब हमारे 31 दिसंबर के दिन हमारे पास में जो प्लांट है वो 27,000 का है। तो हमें जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाना है वो 31 दिसंबर तक का ही बनाना है। तो हम 27,000 के ऊपर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे फॉर 3 मंथ, 3 डिवाइडेड बाई 12। तो 27,000, या तो मैं इसको थोड़ा डेप्थ में लिख देता हूं, 32,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, फिर 27,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, 32,000 इंटू 10% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 1600, 27,000 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, 675। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 1600 प्लस 675, 2275, 2275। 2275। तो हमारा डेप्रिसिएशन निकल गया, टू डेप्रिसिएशन ऑन to depreciation on plant, 2275। नेक्स्ट आपका जो है ये देखिए, आपके पास में दूसरे मशीन है जो आपका 20, जिसकी कॉस्टिंग 20,000 का है और आपने कॉन्ट्रैक्ट में इसको 3 महीना ही सिर्फ यूज किया है। तो 20,000 का जो हमारा है डेप्रिसिएशन निकाल देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, सिर्फ 3 ही महीना यूज किए हैं। तो 20,000 इंटू 10/100 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, ये हमारा आ गया 500। तो हमने ले लिया इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट आइटम क्या है। मटेरियल एट साइट यानी कि क्लोजिंग स्टॉक्स 17,500 है। बाकी ऐसा कोई और आइटम गिवन नहीं है जो हमें लेनी चाहिए। बाय मटेरियल एट साइट 17,500, 17,500। अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो डेबिट बैलेंस होगा। तो डेबिट साइड की टोटल करेंगे ताकि हमें पता चल सके जो वर्क कॉस्ट कितना है, यानी कि कॉस्ट ऑफ वर्क कितना है। 1,70,000 प्लस 87,000 प्लस 36,750 प्लस 8,000 प्लस 10,250 प्लस 2275 प्लस 500। तो ये आ गया 314,775, 314,775 माइनस कर दीजिए मटेरियल एट साइट, तो ये आ जाएगा बाय कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट CD माइनस 17,500। ये हमारा आ जाएगा 297,275, 297,275। ये हमारा आ गया 297,275। टू कॉस्ट ऑफ वर्क अप टू डेट BD 297,275, 297,275। नेक्स्ट बाय WIP
वर्क सर्टिफाइड। आपको पता है वर्क सर्टिफाइड क्या है? नहीं पता है। लेकिन आप देखिए, रिटेंशन मनी है 10%। इसका मतलब है जितना का वर्क सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसमें 10% कम मिलेगा। यानी कि जो कैश रिसीव करेगा ना कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टर, वो 10% कम करेगा, यानी कि 90% के लिए देगा। तो हमें देखना है, फॉर्मूला यूज करना है। ये देखिए दिया हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टी 3,24,000। यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टी से जो कैश रिसीव कर रहे हैं ये है 3,24,000। तो मान लो वर्क सर्टिफाइड है 100%, जिसमें से 10% रख लिया कॉन्ट्रैक्टी, तो 90% उसने पे किया वर्क सर्टिफाइड का। तो यानी कि 90% के लिए पे किया गया है 3,24,000। तो वर्क सर्टिफिकेट कितने की है? 100%। तो इसके लिए कितना होना चाहिए? तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय, या ऐसे कैश रिसीव्ड इनटू 100 डिवाइड बाय 100 माइनस रिटेंशन मनी 10%। तो ये हो गया कैश रिसीव्ड जो आपका है, ये है 3,24,000। ये है 90% के लिए, 10/100 डिवाइड बाय 90। 3,24,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 90, तो ये आ गया 3,60,000। 3,60,000। नेक्स्ट है वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड जो है ये है 30,000। जो बैलेंसिंग फिगर हमारा निकलेगा, ये हमारा निकल जाएगा नोशनल प्रॉफिट। तो टू नोशनल प्रॉफिट CD 3,60,000 प्लस 30,000 हमारा आता है 3,90,000 माइनस 297,275। ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 92725। 92725 बाय नोशनल प्रॉफिट BD 92725 टू कॉस्टिंग PL अकाउंट, या नॉर्मल PL वर्ड भी यूज कर सकते हो। इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और फॉर्मूला के जरिए आपको पहले पता चलना चाहिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन, कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज होता है। जैसे 25% से कम हुआ है तो नील होगा, 25% से ज्यादा 50% से कम है तो 1/3 इंटू नेशनल प्रॉफिट। और अगर आपका 50% से ज्यादा 90% से कम है तो 2/3, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा वन शॉट था उसमें मैंने आपको बता दिया है। तो हमें इसके लिए पहले फॉर्मूला पुट करने पड़ेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं डिग्री ऑफ कंप्लीशन, क्योंकि नहीं पता है हमें डिग्री ऑफ कंप्लीशन। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100, या तो वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। मोस्टली वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100 करते हैं। तो 3,60,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो हमारा है ये है 6,50,000 इंटू 100। तो 3,90,000 डिवाइड बाई 6,50,000 इंटू 100, तो 60%, यानी कि मोर देन 50% बट लेस देन 90% है, तो 2/3 यहां पर यूज किया जाएगा। तो लिखेंगे प्रॉफिट टेकन एज PL। फॉर्मूला है नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 इंटू कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं, तो नोशनल प्रॉफिट आपका आया है 92725। 92725 इंटू 2/3, और कैश रिसीव जो किए हो ये है 3,24,000।
वर्क सर्टिफाइड जो आपका है यह है 3,60,000, निकाल दीजिए। 92,725 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 3,24,000 डिवाइड बाई 3,60,000, तो ये हमारा आ गया 55,635, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो हमारा निकल जाएगा रिजर्व। आप यहाँ पर WIP भी लिख सकते हो और उसके नीचे रिजर्व या प्रोविजंस लिख सकते हो, बेसिकली हम लोग रिजर्व ही लिखते हैं। 92,725 92,725 92,725 से माइनस कर दे रहे हैं 55,635, तो ये हमारा आ गया 37090 37090 37090। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था ये क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आ रहे हैं। किसकी बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो यहां तक तो हमें समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ना, ये आपका आया है 2021 में। देखिए, the following are the particulars in respect of a contract for the year ended on 31st March 2021. Material sent to site है, wages paid है, बाकी सारे items है। Plant is subjected to depreciation 7.5% है और cash has been received to the extent of 90% of work certified, यानी जितना work certified 100% है, 10% retention money है, तो cash receive कर रहा है 90% of work certified। तो work certified अगर given नहीं रहेगा तो हम करेंगे कैश रिसिप्ट इंटू 100/90, तो वर्क सर्टिफाइड निकल जाएगा। प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, लिखिएगा आप इन द बुक्स ऑफ नाम नहीं दिया है तो मैं कॉन्ट्रैक्टर लिख देता हूं, नीचे कॉन्ट्रैक्ट नंबर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021। पहला आइटम है मटेरियल सेंट टू साइट। टू मटेरियल सेंट टू साइट, मटेरियल सेंट टू साइट है 3 lakhs। नेक्स्ट आइटम है वेजेस पेड, टू वेजेस पेड, ये है आपका 3,60,000। नेक्स्ट है वेजेस अनपेड, जिसे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलते हैं। टू वेजेस अनपेड, ये है आपका 6,000। नेक्स्ट है अदर एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस 52,000। नेक्स्ट है प्लांट इंस्टॉल एट साइट, इंस्टॉल किया गया है 4 लाख का, जिसके ऊपर 7.5% हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलेगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ भी नहीं बोलेगा तो आप ये एज्यूम करोगे कि पूरे साल भर का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो 4 लाख इंटू 7.5%, तो ये आ जाएगा 30,000। टू
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 4 लाख इंटू 7.5%, 30,000। 7.5% कितना? 30,000। नेक्स्ट आइटम जो आपका है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स है आपका 10,000। नेक्स्ट है आपका मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड। मटेरियल लाइंग अनकंज्यूम्ड जो वर्ड यूज किया है इसका मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक्स ऑफ मटेरियल्स ये हमारा हो गया 16,000। नेक्स्ट है मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट्स बाय मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट। तो मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट है 20,000। मटेरियल स्टोलन फ्रॉम साइट है 20,000। इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड फॉर मटेरियल स्टोलन नहीं आएगा। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बैलेंस शीट में आता है, यहां पर नहीं आता है, पीएल में नहीं आता है। तो अब हम क्या कर देंगे? बैलेंसिंग फिगर निकाल देंगे। तो बैलेंसिंग फिगर जो निकालोगे तो याद रखिएगा इन सबको ऐड कर दीजिए और इसको माइनस कर दीजिए। तो लिखिएगा बाय कॉस्ट ऑफ वर्क सिटी 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 6,000 प्लस 52,000 प्लस 30,000। तो ये आ गया 7,48,000। 7,48,000 माइनस 10,000 माइनस 16,000 माइनस 20,000। बैलेंसिंग आ गया 7,02,000। यानी अभी तक जो खर्चा हुआ है ये 7,02,000 हुआ है। जो यहां लिखेंगे टू कॉस्ट ऑफ वर्क बीटी 7,02,000 बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस। सबसे पहले वर्क सर्टिफाइड क्या बोल रहा है? सिंपल वर्ड में बोल रहा है जो रिसीव किया है कैश वो 90% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। यानी वर्क सर्टिफाइड अगर 100% है 10% रिटेंशन मनी हो गया। यानी कि कंपनी ने बोला, कॉन्ट्रैक्टी ने बोला ये पैसा मैं कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद दूंगा। यानी कि कितना रिसीव किया कैश? 90%, जिसकी वैल्यू दिया हुआ है 7,20,000। इसको जैसे आप 100% में कन्वर्ट करेंगे तो ये वर्क सर्टिफाइड हो जाएगा। कैसे निकालेंगे? 7,20,000 इंटू 100/90, 7,20,000 इंटू 100/90। ये आपका आ गया वर्क सर्टिफाइड 8 लाख। 8 लाख आ गया। वर्क अनसर्टिफाइड कितना है? वर्क अनसर्टिफाइड कितना है ये देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें वर्क अनसर्टिफाइड तो ये गिवन है 22,000। और अगर कहीं पर बोलता है कॉस्ट ऑफ वर्क नॉट येट टू बी सेटिस्फाइड, येट अगर लगता है तो यानी कि वो भी अनसर्टिफाइड है। यह है 22,000। इसको ऐड कर दीजिए तो ये आ गया 8,22,000। 8,22,000 जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा इसे बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, इसे बोलते हैं नोशनल प्रॉफिट CD। तो 8,22,000 माइनस 7,02,000 तो बैलेंसिंग हमारा जो आ गया ये आ गया 1,20,000। 1,20,000 इसको ट्रांसफर कर दीजिए यहां पर बाय नोशनल प्रॉफिट BD 1,20,000 और टू PL अकाउंट। इसके लिए हम फॉर्मूला पुट करते हैं
तो सिंपल सी बात है, इसके लिए हमें निकालना पड़ेगा डिग्री ऑफ कंप्लीशन, और डिग्री ऑफ कंप्लीशन तो आपको पता ही है कैसे निकलता है, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क अनसर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू 100। तो वर्क सर्टिफाइड भी गिवन है, वर्क अनसर्टिफाइड भी गिवन है, बट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्वेश्चंस में गिवन नहीं है। तो हम ये एज्यूम करके चलते हैं 2/3 लेके चलेंगे, यानी जो काम कंप्लीट सर्टिफिकेट जो मिला है वो 50% से एबव का और 90% से कम का मिला है, तो यहाँ पर हम एज्यूम करके चलेंगे हमेशा। तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 1,20,000 इंटू इंटू कैश रिसीव्ड। तो जो हमारा कैश रिसीव्ड है वो कैश रिसीव्ड है 7,20,000 डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड है आपका 8 लैक्स, 1,20,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू 7,20,000 डिवाइडेड बाई 8 लैक्स, ये आपका आ गया 72,000। जो बैलेंस आपका निकलेगा वो WIP यानी कि रिजर्व एंड प्रोविजन में चला जाएगा। तो WIP लिखते हैं रिजर्व या प्रोविजंस, 1,20,000 और 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस 72,000, तो जो जा रहा है ये है 48,000। 48,000 हमारा निकल गया रिजर्व्स का, 48,000 हमारा निकल गया रिजर्व का। तो ये क्वेश्चंस भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।